का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि इस वीडियो में मैं आपको रियल एस्टेट से जुड़े पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं फुल डिटेल्स में मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस भाई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे इस चैनल को ग्रोथ होने में आप सबका सपोर्ट मिले। धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिजनेस से हम लोग पैसिव इनकम कैसे कमाएं। देखिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका ज़ीरो इन्वेस्ट में प्रॉपर्टी रेंट आउट बिजनेस करके आप मंथ का 15 से 20 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। उसी के रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है कि आप रेंट आउट बिजनेस करवा के आप पैसिव इनकम कैसे इनकम कर सकते हैं। अब पैसिव इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पहले जो क्लाइंट लोगों को आपने रेंट आउट करवाया था, जो ओनर के साथ आपने बात किया था, उसी ओनर से जब आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा रेंट का, तो आपको फिर से 1 महीना पहले रिमाइंड करना पड़ेगा टेनेंट को कि आप रहिएगा। अगर वो बोलेंगे हाँ हम रहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनको एक हो सके बिल दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप में भी उनको रिमाइंड भेज सकते हैं कि अगर आपको री एग्रीमेंट करवाना है तो हमको 15 डेज़ का आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। और ओनर के साथ आपको बात करना पड़ेगा कि मेरा टेनेंट फिर रह रहा है, आप मुझे क्या दीजिएगा, वहाँ से भी लमसम कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा। ये मैं एक प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूँ। इसमें थोड़ा लॉन्ग टाइम है। लॉन्ग टाइम मतलब आप अगर 1 साल में अगर आप 50 प्रॉपर्टी करवाते हैं तो कोई 1 महीना 2 महीना तो प्रॉपर्टी में रहता नहीं है, कम से कम 1 या 2 ईयर रहता ही है। तो उसी के बीच आपको क्या करना पड़ेगा, मैं 50 नहीं मैं 20 ही पकड़ता हूँ। अगर आप 1 साल में 20 प्रॉपर्टी अगर आप रेंट आउट करवाते हैं, उसमें फिर अगर आपका री एग्रीमेंट होता है, हम मैंने लमसम में 5000 रेंट पकड़ता हूँ। 15 डेज़ का भी अगर आपका होता है रेंट 2500, मैं 2000 पकड़ता हूँ। 2000 का भी अगर होता है आपका 10 प्रॉपर्टी का हो गया 20,000, तो 20 प्रॉपर्टी का हो गया आपका 40,000। ये आपका एक पैसिव इनकम निकला मिनिमम ईयरली। ठीक है, आपको हर महीना कोई ना कोई एग्रीमेंट ख़त्म होगा ही। ठीक है, 2-3 ख़त्म होगा ही। अब उसमें आपका 5000 का रेंट भी रहेगा, आपका 10,000 का भी रहेगा, 15,000 का भी रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनकम हो सकता है। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट ये प्रैक्टिकली होता है। ये मैं खुद में अप्लाई करता हूँ मेरे बिजनेस में। ठीक है, मुझे पैसिव इनकम आज भी मिलता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मेरे पास प्रूफ भी है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ अगर आप लोग बोलिएगा तो इसमें क्या होता है, आप कोई भी काम करते करते आप ये काम कर सकते हैं। इसमें आपको जस्ट क्लाइंट को दिखाने के लिए जितना टाइम लगेगा, बस विजिट करवाने के लिए जितना टाइम लगेगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। और भी सबसे बड़ा बात क्या है, इसके साथ साथ आप और एक बिजनेस कर सकते हैं। जैसे बहुत जन क्या करते हैं, फर्निश्ड रूम खोजते हैं। यस, फर्निश्ड रूम। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, तो फर्निश्ड रूम के लिए जितना नॉर्मली सेमी फर्निश्ड के लिए एक बेड, फैन, लाइट, एक कबर्ड, ये सेमी फर्निश्ड हो गया। तो आप वहाँ से कम रेंज में कहीं पे भी आप लोगों के आसपास में देखिएगा सेकेंड हैंड आपका फर्नीचर या फिर अप्लाइंसेस बेचता होगा, तो उन लोगों से आप कांटेक्ट कर लीजिए। कोई रेंट भी देता है और कोई बेचता भी है, तो आप डायरेक्ट खरीद लीजिए कि वो आपका रेगुलर इनकम में हो जाएगा। तो आप ओनर को बोलिएगा आपका रूम का भाड़ा, रूम का रेंट आपका 5000 है, तो आप जो सेमी फर्निश्ड ढूंढ रहा है उसको आप बोलिएगा कि मैं आपको 7000 में सेमी फर्निश्ड करवा दूंगा, वो ले लेगा। ठीक है, तो इसमें आपका इनकम कितना हुआ, मंथली 2000। अगर आप ऐसे भी 10 रूम को आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसी तरह ओनर के साथ आप बात कर लेते हैं कि आपका रेंट आपको मिल जाएगा, मेरा फर्निश्ड का जो चार्ज होगा वो मैं आपसे हर महीना कलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से भी आपका एक पैसिव इनकम हो गया। अगर आप फुल फर्निश्ड करवाते हैं तो आपको फुल फर्निश्ड का भी वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ज़्यादातर जिन लोग स्टूडेंट होते हैं उन लोग फर्नीचर लाते नहीं है, तो उन लोग सेमी फर्निश्ड ही ढूंढते हैं। तो आप वहाँ पे सेकेंड हैंड फ्रिज, कबर्ड, लाइट, फैन, बेड आप वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप मंथली रेंट के ऊपर एक चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं खुद ही करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका मंथली पैसिव इनकम निकला। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और हो सके आप भी रियल एस्टेट रेंटेड प्रॉपर्टी में उतर के आप भी पूरा मन से काम कीजिए ताकि आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो धीरे धीरे होते रहे।
आपको इस लाइन में ज़्यादातर लोग मिलेंगे, लेकिन आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपको इस लाइन में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट आपको प्रोफेशनल होकर काम करना पड़ेगा। कोई भी लाइन में अगर आप प्रोफेशनल नहीं होइएगा ना, तो आपको कोई भाव नहीं देगा। तो सीधा बात यही है। तो आप जब भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट या फिर रियल एस्टेट एजेंट, डीलर, आप ब्रोकर, जो भी बोले, कोई भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट में सब फील्ड में आपका इनकम है, ठीक है। इसमें आपका तरह तरह का पैसिव इनकम में आपका तरह तरह का आप कमीशन बेस में भी करवा सकते हैं। अगर किसी को कुछ लगा, या फिर आप एक दुकानदार के साथ आप बात कर लिए कि आपके साथ में, आपके पास से मैं बेयरिंग भी लूँगा। गुड बाय।